ये एक और है। मैं आपको यहाँ यूनिक चीजें दिखाते रहूंगी, ठीक है। और एक चौक ये भी है, इतनी भारी भारी चौके हैं ना ये, इसको भी रखो यहाँ पे। अब हम उसको लेकर के आते हैं यहाँ पर आराम से। और यहाँ की रोशनी ना थोड़ी डाउन रहती है, लेकिन फिर भी कैमरे में अच्छी आ रही है गांव के हिसाब से, है ना। तो हेलो, राधे राधे, गुड मॉर्निंग दोस्तों। मॉर्निंग की शुरुआत हमारी हो गई है। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब बढ़िया होंगे। हम भी एकदम मस्त हैं। तो अभी हम लोग पी रहे हैं काढ़ा। अभी बजे है 7 और हमारा काढ़ा यहाँ बन गया है। अभी अंधेरे में दिख नहीं रहा होगा क्लियर, लाइट क्योंकि एक ही जला रखी है हमने। सब बैठ गए हैं काढ़ा पीने के लिए। इतनी भाई जाओ। और बाहर का मौसम भी ऐसा हो रहा है। अभी दिखाती हूँ। अभी यहाँ अंदर हो रखा है एकदम, लाइट वगैरह देखती। फोन आ रहा है ताई जी, फोन आ रहा है, फोन प्रताप करिए। और यहाँ अभी धुआं हो रखा है, जिसकी वजह से मुझे मुंह ऐसे करना पड़ रहा है क्योंकि आंखों में धुआं लग रहा है ना, तो दर्द हो रही है। और काढ़ा मेरा इसमें बन गया है। अब मैं अपने लिए निकालती हूँ। अब यहाँ थोड़े गिलास की शॉर्टेज चल रही है, इसलिए मैं लोटे में ही पीऊँगी। अब चीनी कहाँ रखी मैंने? इसमें थोड़ी चीनी डालती हूँ अभी। गाइस यहाँ ठंडा इतना है ना कि बहुत ज़्यादा। सुबह सुबह तो उठने का भी मन नहीं करता। खांसी भी हो गई है, गले में दर्द भी हो गई। सबके गले में दर्द हो रही है। अभी मैं आप लोगों को बाहर का मौसम दिखाती हूँ कि बाहर कैसा हो रहा है। 7 साढ़े 7 हो गया, धूप हल्की हल्की आ रही है। आप लोगों को भी दिखाती हूँ मैं अपना काढ़ा दिखाऊँ। ये लोटे में पी रही हूँ और बाहर ऐसा हो रहा है अभी। गाँव में सही था कम से कम जो दूध दे छी तुम्हारे जी गिलास नहीं थी ना, गिलास ही नहीं बचे। अच्छा हमारा गिलास शॉर्टेज चल रही थी अभी गिलास की हमारे यहाँ। अब एक गिलास हमें मिल गया, हम गिलास में पी लेते हैं। पी लो ना, अरे जितना पियोगे ना गला तो सीखेगा। सुन अपन गिलास हटाओ, 10 चम्मच धो दियो नो ये धर लेकिन भली कर दिए भली गाइस मैं आप लोगों को बाहर से ताई जी वहाँ से छुप ताई जी वहाँ से खिड़की से देख आएंगे फिर करूँगा। ऐसे ही ये देखो, उधर बाथरूम वगैरह है, इधर किचन हो गया, इधर एक कमरा हो गया और ऊपर मंडी वाला कमरा और एक तीसरा वाला कमरा। और यहाँ से है हो गई। मैं नहा धो करके हो गई एकदम रेडी। मैंने चुन्नी से डाली है। ये वाला सूट पहने हैं मैंने। अब हम जाते हैं चाय बनाने के लिए। मम्मी तो अभी भी बिस्तर में है, ठंडा हो रहा है जहाँ बहुत गला खराब हो गया, आवाज़ नहीं निकल रही। क्या करें, गाँव की हालत खराब हो गई। ओके बाय बाय। मेरी तो आवाज़ ही नहीं आ रही है।
तो गाइस अब हम बनाने जाते हैं चाय। अभी मैं बना रही हूँ, इसमें रखी हुई है चाय और इसमें रखती हूँ मैं ताऊ जी के लिए खिचड़ी। फिर हम अपने लिए बनाएंगे पोहा और ये गैस भी अब ख़त्म होने वाली है और दूसरा सिलेंडर भी नहीं है। फिर उसके बाद चूल्हे में ही बनाना पड़ेगा। रोटी तो कल हमने चूल्हे में ही बनाई थी। अभी पहले वो बना लेते हैं, इसकी दलिया बना लेते हैं। तो फटाफट से अभी ये बना करके दलिया बना करके फिर पोहे के लिए। तो दोस्तों आवाज़ मेरी बहुत ज़्यादा बैठ गई है। हो सकता है क्या कह रहा हूँ आपको अच्छे से समझ में भी ना आ रहा हो। सोचा था गांव में बहुत अच्छी वीडियोस बनाऊंगा, लेकिन आवाज़ ऐसी बैठी है कि कुछ बोल भी नहीं पा रहा हूँ। अच्छा आपको भी दिखाना है, आपको भी दिखाना है, ये देखो। और यहाँ मैडम हमारी कपड़े धोने में लग गए हैं। तो गाइस अभी हम धो रहे हैं कपड़े, फिर उसके बाद धोएंगे इतने सारे ढेर बर्तन। बर्तन रेडी हैं धोने के लिए। और अभी हम धो रहे हैं कपड़े, फिर हमें जाना है मार्केट। हाँ दोस्तों अभी मार्केट भी जाना है। तो मार्केट से कुछ सबसे पहले तो जाना तो क्या है, अपना खुद को ही दिखाना है, मुझे भी दिखाना है। बहू को भी खांसी वगैरह हो रही है, थोड़ा वो भी दिखाना है। और मम्मी के भी गले में सेम प्रॉब्लम है, उनको दिखाना है। और ताऊ जी के थोड़े हाथ में चोट लग गई है हमारे, तो थोड़ा उनको टेटनस का इंजेक्शन लगवाना है, प्लस थोड़ी मेडिसिन वगैरह है। मैं इनके साथ फ्री में जा रही हूँ और ये मैडम हमारे साथ फ्री में जा रहे हैं, इनका कोई काम धंधा नहीं है। तो दोस्तों अभी हम निकलेंगे थोड़ी देर में, तब तक हम जरा अपने घर के काम निपटा लेते हैं। और बाकी अभी अगर आज मुझे टाइम मिला तो मैं आपको थोड़ा गांव का टूर भी कराऊंगा। चलिए मिलते हैं आप। तो गाइस अभी हमारा खाना पीना दिन का हो चुका है। अभी बज रहे हैं 2। देखो आप लोग टाइम देख सकते हो, गुन्नू को देखो वहाँ। अभी बज रहे हैं 2। ये लोग गए थे सुमेसर दिखाने के लिए, तो अपने मैंने फिर दाल चावल और रोटी बनाई थी। अभी खा पी करके, बल्कि बर्तन भी नहीं धो रखे हैं, वो यहाँ से दिख रहा होगा। अभी बाहर थोड़ी सी धूप आ रखी है, थोड़ी देर बाद धोएंगे, जब थोड़ा वहाँ छाव आ जाएगी ना उसके बाद धोएंगे, ठीक है। फिर अभी थोड़ा आराम करते हैं कि तो अभी मम्मी गुन्नू को सुला रहे हैं। मम्मी देखने आया पाऊ लाइट वाला लगे थे बिल्ला जैसा। हाँ अभी पहले वहाँ का कर रहे हैं ना हम, थोड़ा चेंज, उसको लाइट को थोड़ा आगे करा रही हूँ। उसमें से पन्नी भी हटा देते हैं, झोल जब आग जलाओ तब लगती है। अभी तो उसमें है ही, कल ले आएंगे। तो अभी क्या कहते हैं, अभी हवा चल रही है बाहर, ये देखो। और अभी हम कर रहे हैं ये लाइट को थोड़ा सा चेंज, क्योंकि यहाँ पूरा अंधेरा हो रखा है। ये जो लाइट है ये लगा रहे हैं इस लाइट को इधर पे, ताकि इधर को ज़्यादा रोशनी आए। उधर को नहीं भी आएगी चलेगी, क्योंकि उधर का जो गैस सिलेंडर है उसको हमें रखना है इधर, क्योंकि वहाँ बनाने में बहुत दिक्कत आ रही है, सर में बार बार लग जा रही है इससे। और इन बर्तनों को भी कहीं और सेट करेंगे, इसको पूरे सिस्टम को उधर ले करके जाएंगे, फिर दिखाते हैं आपको कैसे कैसे ले जाते हैं, है ना। और इनका गला हो रहा है एकदम खराब। और दोस्तों कैसे हैं आप? गला भी तो बिल्कुल ही बैठा हुआ है, कभी थोड़ी सही आवाज़ आ रही है, कभी मोटी आवाज़ आ रही है। तो मैं बोलो करो। गले में दर्द भी होने लग गया है। और ये देखिए, जैसे मैं आपको दिखाऊं, ये हमारे ऊपर की पहाड़ में इसको बखई बोलते हैं। और ये देखिए, ये है पूरा ऊपर का एरिया। ये सामने एक छोटा सा खेत है हमारा,
तो अब चलिए पहले लाइट की फिटिंग करते हैं, उसके बाद करते हैं। लो जी, मिल गई कील, इसको पकड़ो। तो अभी हम ये कील को उधर ठोकते हैं। ठोकने दीजिए कि यार इधर भी सिलबट्टा तो था ना, था सिलबट्टा इसका देखना खराब तो नहीं होगा। है। और सिलबट्टा तो नहीं, बहुत मजबूत है, लेकिन ये भी बहुत भारी है। गांव के भी नहीं गाइस, ये है सिलबट्टा गांव का, इतना भारी है, इसको हिला भी नहीं पा रहे हैं। यहाँ लाइट की ना बड़ी समस्या है यहाँ पे सही नहीं। जितने जहाँ थोड़ा झाड़ा उधर से, वो आराम से करो गाइस। यहाँ ठोक रहे हैं और वहाँ से पता नहीं क्या निकल रहे हो, मट्टी मुट्टी टिप्पी। एक और ठोक दो ना एक से हो जाएगा। चल ये वाला ठोक दो। यहाँ से आते वक्त ध्यान रखना पड़ेगा, बार बार सर में लगेगा तो ना। गाइस हाँ ये देखो, अभी देखो थोड़ी रोशनी आ गई होगी, उधर को भी आई गई है ना। इधर बढ़िया हो गया। हाँ इधर को ज़्यादा सही हो गया, इधर को जैसे अपने घर में होता है ना वैसा हो गया। अब हम इसको यहाँ पे तो लगा सकते हैं ना, हमें चूल्हा भी जलाने की जरूरत नहीं है। अब कैसे, अब कहाँ इधर लगा दे फिर इसको? हाँ इधर पे लगा लेते हैं, इधर पे लगा देते हैं इतने में। ये गाइस ये गांव की चौक होती है जिसमें बैठते हैं लोग, हाँ मतलब कोई बोरे में बैठता है, कोई ऐसे में, ऐसी ये एक और है। मैं आपको यहाँ यूनिक चीजें दिखाते रहूंगी, ठीक है। और एक चौक ये भी है, इतनी भारी भारी चौके हैं ना ये, इसको भी रखो यहाँ पे। अब हम उसको लेकर के आते हैं यहाँ, पर आराम से लाना पड़ेगा क्योंकि ये सर पे लग जा रहा है, बार बार ऐसे ऐसे करके जाना पड़ रहा है। तो यहाँ लाने के बाद आपको मिलते हैं। इनको भी लाते हुए दिखाते हैं कैसे ला रहे हैं। हाँ ये भी एक मल्टी टास्क है। तो इसको रख देते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो दोस्तों उसको लेके आते हैं। नीचे नीचे जाना, इसमें क्या है? गरम करा होगा ना। गली चूल्हे को खा लो। चलो को नीचे रख देते हैं ना। हिलना नहीं चाहिए, मैं नीचे कुछ वो लगाना पड़ेगा। ना हो जाएगा। हाँ हो जाएगा। सही हो गया। थोड़ा हिल रहा है ना, उसमें यहाँ से बुला दे, कपड़ा तो कपड़े से साफ कर देते हैं इसको। कपड़ा है कोई? इधर को मारना, वहाँ को चूल्हा है, इधर को मार। तो दोस्तों सेटिंग वगैरह हो चुकी है और अब थोड़ी देर में हम चालू करेंगे अपना खाना बनाने का प्रोग्राम, क्योंकि गांव में अंधेरा बहुत जल्दी हो जाता है, इसीलिए हमको खाना वगैरह सब टाइमली बनाना पड़ेगा। तो सामान लेके हम जा रहे हैं अंदर को। चलो भाई चलो चलो। इन सबको सारे बर्तन हम यहाँ पे अब सेट कर लेते हैं। बड़े बड़े यहाँ रख देते हैं। हाँ जो बड़े वाले बर्तनों को यहाँ रख लो, छोटे वाले बर्तनों को वहीं रहने देते हैं। और दोस्तों यहाँ पे किसी का भी मकान हो, ऐसा नहीं कि ये हमारा है, गांव में जिसके भी मकान होते हैं उनमें झुक के ही जाना होता है। उसका
पुराने ज़माने में माना जाता था कि आपका जो घर होता है वो मंदिर समान होता है, और मंदिर के अंदर कहीं पे भी आप जाएं तो आपको झुक के ही जाना होता है। तो यही रीज़न रहा है कि पहाड़ में आप जितने भी पुराने, आजकल जो नए मकान बन रहे हैं वो तो उनकी जो चौखट होती है, एंट्रेंस होता है, उसको तो वो रख दे रहे हैं 6 फीट 6 या 7 फीट के आसपास। लेकिन जो पुराने टाइम पे होते थे वो यही, जैसे कि मुझे लग रहा है ये ऑलमोस्ट 4 फीट के आसपास होगा। तो उसका रीज़न यही था कि आप हमेशा अपने घर के अंदर झुक के ही घुसें, अंदर घुस के भी। बल्कि यहाँ पे हो सकता था पुराने लोगों की शायद हाइट भी कम रहती हो, मैं कह नहीं सकता उस बारे में, लेकिन सबका ऐसा ही यहाँ पे। मैंने कहा मैं सिर्फ ऐसा नहीं कि हमारे यहाँ पे, मैंने जितने भी घर जिनके वहाँ गया हूँ उनमें हर जगह लोग हैं जिन्होंने नए बना रखे हैं मकान, उन्हीं के बड़े हैं। नाइस। बर्तन वगैरह यहाँ सेट हो चुके हैं, चूल्हा हमने ऊपर रख दिया है। अब यहाँ पे विजिबिलिटी भी अच्छी हो रही है क्योंकि लाइट बिल्कुल यहाँ पे लग चुकी है। पहले ये लाइट वहाँ पे थी जैसा को दिखाया था, अब यहाँ पे। और उधर है आपका बर्तन वर्तन धोने का, उधर भी है, लेकिन हम बर्तन अब बाहर ही धोते हैं जैसा आपको दिखाया था। क्या कर रहे हो जी? चाय चाय पहले धो दूँ बर्तन, ये चाय का फिर बनाओ इसमें। ताई चाय पियोगे? हो बड़े लेने ना हो। तो पहाड़ में इंसान को एक ही चीज़ की तलब होती है, पहाड़ी को, और वो होती है चाय, कड़क चाय। और दूसरा जो है उसमें भी देखिए, मैं वही देख रही थी कि धैम मेरे को पूछती है नहीं पूछती है चाय के लिए। मैंने कहा इतनी ओह, गर्मी नहीं मैं। यहाँ पे भी थोड़ा अंधेरा हो रहा है, वो वाली लाइट वो लाइट लगा दो यार। तो यही यहाँ पे भी हम एक तो ये थैला लग रखा है सामने। यहाँ को ज्यादा रोशनी आ रही है। तो ये दोस्तों यहाँ देखो, यहाँ क्या लगता है, यहाँ यहाँ पे दही, इसमें है दही और इसमें इसमें है पनीर। पनीर। तो यहाँ पे इसी तरीके से कोई भी सामान आता है, ऐसा कोई प्रॉपर जगह नहीं होती कि आपको कहाँ पे रखना है। तो यहाँ पे जहाँ जगह मिली वहाँ टांग देते हैं सामान को। और तो गाइज अभी बज रहे हैं 7, शाम के 7 बज रहे हैं, और मेरा प्याज वगैरह भी यहाँ पे ये कट चुका है, और टमाटर भी कट गया है, मिर्ची भी कट गई है, और इसमें मैंने रखा हुआ है तेल। बनाते हैं हम, अभी बना रहे हैं हम पनीर की सब्जी। तो अभी ये पनीर लेकर के आ रहे हैं, तो तब तक का इसमें, अब इसमें तेल हो गया है ये। अब इसमें डालेंगे हम ये मिर्ची, फटाफट वगैरह डालने के बाद इसमें मैंने प्याज डाल दिया है। इसको ब्राउन होने तक इसको भूनते रहेंगे, उतने में हम ये पनीर को काट लेते हैं। बहुत ही सिंपल सा बनाएंगे क्योंकि मिक्सी वगैरह तो यहाँ होगी नहीं क्या, है ही नहीं। और सिलबट्टे में हिम्मत नहीं है क्योंकि सिलबट्टे की हालत बहुत ख़राब हो रही है, इसलिए हम इसे बारीक बारीक काट करके इसी को भून लेते हैं अच्छे से। तो इसको मसाले बना करके एकदम मस्त सा बनाते हैं। इसको फिलहाल काटते हैं। इसको काटने के लिए हम यूज़ करेंगे, इसका यूज़ करेंगे हम, इसका यूज़ करेंगे हम, इसमें काटेंगे। ठीक है, इसमें काट लो ना, इसी में काट लो। इसमें काट के तो इसमें रख दूँगी। यहाँ से थोड़ा सा पकड़ोगे, बस सही है। अब मैं इसमें आटा गूंदने के लिए निकाल देती हूँ। तब तक हमारा प्याज वगैरह भुन ही रहा है, उतने में मैं ये आटा भी लगा ही देती हूँ। थोड़ा काम छटपट हो जाएगा ना। और यहाँ की रोशनी ना थोड़ी डाउन रहती है, लेकिन फिर भी कैमरे में अच्छी आ रही है गांव के हिसाब से, है ना। यही रहती है गांव की दिनचर्या। गांव की दिनचर्या ऐसी रहती है, प्लस कैमरा लाइट को थोड़ा अपने अकॉर्डिंग भी एडजस्ट कर ही रहा है। सब्जी बनाने के लिए हमने चढ़ा दी है, जैसे ये पता है, जैसे पनीर की सब्जी भी बना रहे। रोटी की तैयारी होने लग गई है, अंधेरा होने लग गया बाहर। रोटी भी है तो इतना हो जाएगा, बच जाती है। रोटी भी है ना अभी। हाँ,
4 कर 5 लो 6 फिर भी इतना ही कर लो फिर। सही कर लेती हूँ ना, अभी सब्जी खा लेंगे ज़्यादा। सब्जी रोटी खा लेंगे प्लस एक बार मम्मी से पूछ लो कहीं पता लग रहा है रोटी ज़्यादा कहीं देर से हो रही है तो हो जाएगा यार इतना मेरे अकॉर्डिंग। चलो कर लो फिर इतना ही कर लो। हाँ तो दोस्तों कन्फ्यूज़न रहती है हाँ, कहीं पता नहीं कुछ चलता ना, कम ज़्यादा ना हो जाए, क्योंकि आखिरी में किसी के लिए कम नहीं पड़ना चाहिए और और ज़्यादा भी नहीं पड़ा। ज़्यादा हो जाता है तो उसमें भी डांट पड़ती है कि इतना ज़्यादा क्यों बनाया। और कम पड़ जाता है तो खुद को अच्छा नहीं लगता कि भाई कोई हाँ, भूखा ज़्यादा बन गया तो कोई फिर भूखा राइस रह हो गया। गया ना। क्योंकि मेरा मानना ये है ज़्यादा बन जाए कोई दिक्कत नहीं। इतनी है नहीं, देखो ये। और जिले और गोल गोल दो 3 है। 3 रोटी मोटी है तो जी को देना, मैं तो खाऊंगा नहीं। तो मैंने पतली पतली बना तो दी। दोस्तों मेरे को तो पतली ही रोटी पसंद है दोस्तों, मोटी रोटी मुझसे बिल्कुल भी नहीं खाई जाती है। तो यहाँ पे हमारे यहाँ पे हमारा प्याज पकते हुए और आपको यहाँ पे हमारी परछाई भी दिख रही होगी कई बार, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पे लगा रखी लाइट और सीधा वहाँ से तो कई बार परछाई भी आ रही है हमारी। जैसे ये देखिए मेरी खुद की परछाई भी आ रही है, लेकिन लाइट बहुत अच्छी आ रही है। गाइस कमर में हो गई है दर्द क्योंकि ऐसे झुक झुक के जाना पड़ा ना, आदत है अपने यहाँ के ऐसे। देखिए गाइस मैं आपको हाइट दिखाता हूँ, यहाँ हाइट कितनी छोटी होती है। मैं तुम्हारी हाइट कितनी है? 5.2। तो 5.2 की लमसम है। और ये भाई इधर आओ, थोड़ा सा आगे को आओ, इधर को इस डंडे के नीचे देखिए, यहाँ पे सिर्फ मेरा हाथ इतना जान लाएगा, ठीक है। और दूसरी जगह दिखाता हूँ आपको दोस्तों, एक जगह और दिखाता हूँ, यहाँ पे देखिए, ये देखिए आगे को आओ एक बार और ऐसे खड़े हो, ये देखो दोस्तों, ये 2 बार तो मेरे यहाँ सर में लग गई थी। तो यहाँ पे दोस्तों इसी हिसाब से जैसे मैंने आपको बताया था सारे घरों की हाइट छोटी है यहाँ पे। तो लोगों को आदत हो जाती है ना, पहले के हाँ, जमाने में क्या लेकिन लोग छोटे रहते थे। यहाँ के लोगों को आदत हो रखी है ऐसे माहौल में रहने की, हमेशा झुक के चलने की। और कहते और कहावत भी है दोस्तों, आंधी तूफान में वही पेड़ टिका रहता है जिसकी डालियों को जिस पेड़ को झुकना आता है, क्योंकि जो ज़्यादा अकड़ के खड़े रहते हैं अक्सर आंधी तूफान में वही पेड़ गिरते हैं। तो ये बहुत बड़ी कहावत है, बहुत बड़ी सीख है ज़िंदगी की। ये हमारे डायलॉग मास्टर हैं, इनको एक से एक डायलॉग पूछना। नहीं डायलॉग नहीं गाइस, मैं आपको बताऊं, जैसे जैसे समय बढ़ता है आपके अंदर मैच्योरिटी आती है, समझदारी आती है, तो आपको खुद ब खुद पता लगता रहता है कि ज़िंदगी में कैसे चलना है। तो जो मैंने कहावत बोली वो उसी पे है, इंसान को झुकना भी आना चाहिए, हमेशा अकड़ से काम नहीं चलता है। किसको, मुझे तो नहीं बोल रहे हो? नहीं अरे तुम्हें थोड़ी बोलूँगा यार। तो अब खाने पे आगे फोकस करते हैं, क्योंकि गांव में खाना थोड़ा जल्दी खाते हैं। मैं आपको बाहर दिखाता हूँ कितना अंधेरा हो गया है। अभी टाइम क्या हो रहा है? अभी 7:30 हो रहे होंगे, 7 या 7:30। 7 बजे के आसपास का टाइम है और मैं आपको बाहर दिखाता हूँ कितना अंधेरा हो गया यहाँ पे। ये देखिए दोस्तों, बाहर इतना अंधेरा भी हो चुका है। वो देखिए वो दूर दूर जो आपको ये छोटे छोटे तारे जैसे लग रहे हैं टिमटिमाते हुए, वो तारे नहीं हैं, वो लोगों के घर हैं वहाँ पहाड़ों पे। जैसे यहाँ पे आपको लोगों के घर दिख रहे हैं, यहाँ थोड़ा नज़दीक है, मतलब मुश्किल से मेरे से 50 मीटर दूर, इसलिए आपको क्लियर घर दिख रहे होंगे। वो भी उसी तरीके से घर है जो पहाड़ में सब घर हैं। तो ये शॉट, अब मैं इसको आपको डिफरेंस दिखाता हूँ गाइस। एक शॉट ये हो गया। हाँ पहले सुनते हैं क्या कह रहे हैं, बताओ क्या कह रहे हो। गाइस ये हमारी छोटी सी अलमारी। हाँ दोस्तों, तो ये ताऊ जी ने ढक्कन ऐसा, गाइस यहाँ देखो, ताऊ जी ने ढक्कन ऐसा लगा रखा, अगर मैंने ऐसे पकड़ा होता तो ये ऐसे ही पूरा गिर जाता। ये जैसे प्लेन्स में हम लोग ये मॉड्यूलर किचन होती है, रखने के लिए हमारे पास रैक्स होते हैं भाई, ऐसे जो ड्रॉर होता है उसको सरकाया, सामान निकाला, ड्रॉर अंदर कर दिया। गांव में ऐसा कुछ नहीं, गांव में ये सिंपल से बक्सा है, और ये बक्सा भी इसीलिए रखा गया है ताकि बंदरों से बचाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे बंदरों ने इतना आतंक मचा रखा है। तो सारा सामान इसके अंदर रखा जाता है और उसके बाद उसको लॉक कर दिया जाता है। हाँ अब मैं आपको डिफरेंस दिखाता हूँ। अभी जो मैं शूट कर रहा हूँ वो नॉर्मल वीडियो मोड है, 4K 60 FPS पे वाइड मोड में, और रॉक स्टडी है। अब मैं आपको ये भाई इसका सुपर नाइट मोड दिखाता हूँ बाहर।
एक मिनट हाँ गाइस, देखिए आपको अंतर पता लगेगा। ये देखिए, ये तो है इसका नॉर्मल जो मैंने बताया। अब आपको दिखाता हूँ मैं इसका। तो दोस्तों अब आप देख रहे हैं इसका सुपर नाइट मोड। तो सुपर नाइट मोड में कितना बड़ा डिफरेंस आया है वो आप खुद नोटिस कर सकते हैं। देखिए पहले जो अंधेरा दिख रहा था अब कितना बेटर है। ये देखिए, यहाँ देखिए पहले मैं कैसा दिख रहा था और सुपर नाइट मोड में कैसा दिख रहा हूँ। तो ये है DJI Action 5 Pro कैमरा। उसका अभी जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ ये मैं कर रहा हूँ सुपर नाइट मोड में, क्योंकि और सुपर नाइट मोड में मैंने कोई सेटिंग नहीं की है, डिफ़ॉल्ट सेटिंग है 180 पिक्सल पे रॉक स्टडी वाइट मोड के अकॉर्डिंग ये पूरी रिकॉर्डिंग चल रही है। हो सकता है गाइस जब आप ये वीडियो को देखें और मेरी वॉइस को आप सुने तो आपको ऐसा लगे कि यार कितनी फटी फटी वॉइस आ रही है, बट दोस्तों उसके लिए माफ़ी चाहूँगा क्योंकि मेरा गला पूरी तरीके से बैठ चुका है। गांव में ठंडा है, रास्ते में आते आते कब गला बैठ गया मुझे खुद को पता नहीं लगा, तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। और माइक मैंने नहीं ले रखा है जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था, लेकिन कोशिश करूँगा हल्द्वानी जाते ही इसके लिए माइक लूँ। हाँ, अगर आप में से कोई भी मुझे कोई अच्छा माइक सजेस्ट कर सकता है एक रीज़नेबल प्राइस में तो मुझे ज़रूर बताइएगा। मैंने अभी तक जो सिलेक्ट कर रखा है वो है DJI माइक मिनी, जो कि जिसमें 2 माइक आते हैं, एक उसका रिसीवर है और पफ आते हैं उसमें थोड़े एयर, जो एयर का डिस्टर्बेंस आता है उसको कम करने के लिए। मेरे को वो कॉस्ट कर रहा है ऑलमोस्ट 9,500 का। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई अगर आपकी नज़र में है ऐसा तो मुझे ज़रूर बताइएगा। तो ये तो हो गया सुपर नाइट मोड से। आप सुपर नाइट मोड में पर अंदर देखते हैं अंदर कैसी वीडियो आ रही है। अरे यार इसमें एक छोटा सा डब्बा मीट मसाले का भी था ना, पता नहीं। तो दोस्तों ये अभी अंदर जो रिकॉर्डिंग हो रही है सुपर नाइट मोड में और अच्छा है, रिजल्ट अच्छा है। तो दोस्तों गांव में ऐसा होता है, देखिए अभी 2 बच्चे आए हैं। बच्चों इधर आओ, इधर आओ, इधर इधर आओ। नाम क्या है तुम्हारा? इधर आओ बेटा, नाम क्या है तुम्हारा? साक्षी। आपका नाम क्या है? निकिता। क्या लेके आए थे आपकी? दूध दही और छाछ। किसने कहा? मम्मी ने। मम्मी ने भेजा था। हाँ माँ ना कहाँ चला? आगे लोगों ने मना कर दिया, आगे मना कर दिया। अभी कर देते। आजा आजा अरे तो दोस्तों ये बच्चे आए थे। गांव में ऐसा ही होता है, गांव का एक अपना ही अपनापन होता है। बच्चों के घर वालों ने खुद ही बोला कि भाई क्या कहते हैं हमारे अपने यहाँ रखे हैं, तो उनके लिए दूध दही और एक चीज़ और गए थे। मैं थोड़ा सा क्या तो दूध दही वगैरह कुछ लेके आए थे वो। तो यही चीज़ अगर शहर में होती है तो शहर में कोई मतलब नहीं होता किसी को किसी से कि कौन क्या लेके आ रहा है, कौन आया क्या है करके। बट हमें आए हुए अभी दूसरा ही दिन है आज, और जैसे उनको पता लगा कि भाई ये लोग आ चुके हैं करके तो अपने बच्चों को भेजा उन्होंने। उनके हाथ में एक डोलची, गाँव में डोलची कहते हैं, प्लेन्स में भी डोलची बोलते होंगे, और बोतल में लस्सी भेज रखी है, डोलची में उन्होंने दही भेज रखी है। तो वो सब लेके अभी आए हैं। ये होता है गांव का अपनापन। ये है हमारे पड़ोसी, ये हमारी पहाड़ी रिवाज है। कोई परदेश से घर आता है तो उसके वहाँ क्या क्या सामान लेके आते हैं। ये लेके आए हैं 1 डब्बा मट्ठा, 1 में दही, 1 बोतल दूध। ये हमारा पहाड़ी रिवाज है, ये पहाड़ा कल्चर है हमारा। ये रिवाज होते हैं, कोई आता है तो किसी के घर में नए आते हैं तो उनके घर में नहीं होता है, तो हमारे अड़ोसी पड़ोसी सब दे के जाते हैं। अच्छा लगता है अपने घर में आना, अपने अड़ोसी पड़ोसी के साथ मिलजुल के रहना, कितना अच्छा लग रहा है अभी हमें। ओके तो फाइनली गाइस मेरा भी खाना सब्जी बन गई है, पनीर की सब्ज़ी जैसे कि मैंने आपको बताई थी। उसके बाद मैंने थोड़ा मसाला बढ़ा करके इसमें पानी की क्वांटिटी बढ़ा दी है, क्योंकि मिक्सी वगैरह तो थी नहीं, तो इसलिए प्याज उसमें ऐसे दिख रहा होगा, बट कोई बात नहीं, अच्छा लग रहा है ना? कैसा लग रहा है ना? सही है, पीने वाली चाहिए सबको। हाँ, और इसमें मैंने पनीर वगैरह भी ऐसे डाल दी है। इसको हम थोड़ी देर और पकने देते हैं। उसके बाद हमने आटा भी गूंथ दिया है इसमें मैंने,
फिर इसके बाद मैंने रोटी बनाऊंगी। मेरे साथ रोटी बनाने में मदद करोगे? कर देंगे। इसको थोड़ी देर और पकाती हूँ, फिर बंद करके रख देती हूँ, है ना। हाँ। तो दोस्तों अब हमारी रोटी बनाने की तैयारी चालू हो चुकी है, तो फटाफट रोटी बनाते हैं और आपको एक शॉर्ट क्लिप में दिखाते हैं रोटी बनाने के लिए। तो गाइस हमारा खाना पीना हो गया है, बर्तन वगैरह भी धुल गए हैं और रात भी हो ही गई है, 9 बज गए हैं लमसम, है ना, 9 बज गए होंगे। तो आप लोगों को वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, और जितने भी हमारे गांव के व्लॉग हैं वो ज़रूर से ज़रूर देख करके शेयर भी करना।